प्रेज लॉर्ड। हम खुदा यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी शाम दी और उनकी दी हुई शाम में हम सब उनकी स्तुति और महिमा करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए हम लोग उनकी स्तुति और महिमा में चलने से पहले और उनके वचन में चलने से पहले हम सब एक प्रार्थना को चलेंगे और प्रार्थना में निवेदन हमारी दादी करेंगे। मैं प्रभु यीशु मसीह से ये दुआ मांगती हूँ कि उनका अनुग्रह और प्रेम और शांति हम लोग सब में बनी रहे। और मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हम लोगों को इस खुदा बाप ने हम लोगों पर रहम करम किया, अच्छे से हमारी झुंड को बनाए रखा। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को देती हूँ। और जिस बात का भी धन्यवाद दूँ उसके लिए उतना ही हमारे लिए कम है कि बच्चों को अच्छे से पहुँचा दे। मेरी बेटी को, बच्चों को अच्छे से ट्रेन में लोग गए, अच्छे से उनको जगह मिली, अच्छे से वो अपने घर पहुँच गए सही सलामत। प्रभु को मैं इस बात का भी धन्यवाद देती हूँ। और हर उठते बैठते खाते पीते हर चीज़ का धन्यवाद हम लोग को देना चाहिए, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, नहीं वो करते हैं कि हाँ प्रभु हम लोगों को देखता है कि कौन हमारे लिए ये धन्यवाद के लिए दुआ करता है कि नहीं। और सब बच्चों पे, जो बच्चे गए हुए हैं बाहर, बेटी फैरन और बड़ी बहू, उन सब पर रक्षा करना मेरे प्रभु, सब परिवार पर रक्षा करना मेरे खुदा बाप। जो बीमार हारी में है उन पर रक्षा करना, जो दुख तकलीफ है उन पर रहम करम करना मेरे प्रभु। मैं ये दुआ मांगती हूँ, मेरी दुआ को सुनना और कबूल करना। आमीन। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। जैसा कि भजन संहिता की पहले अध्याय और उसकी 47 आयत में लिखा है, और हे मेरे यीशु, और फिर यीशु ने नतनएल को अपने पास आते हुए देखकर उसके विषय में कहा, यह तो सचमुच इजरायली है, इसमें कुछ कपट नहीं। तो आइए इस आयत को लेकर हम सब खुदा यीशु मसीह की स्तुति और महिमा को चलें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें, को समझ कर उसको निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें, को समझ कर उसको निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। आंसू मिटा कर दे
रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरे, अपनी आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें, अपनी आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में ले ले, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। प्रेज लॉर्ड। तो आइए हम सब खुदा के वचन के चले जो खुदावन के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने अपनी बाहों को हमारे लिए खोल दिया और अपनी बाहों को फैला के वो हमें बुलाता है कि है मेरे बच्चों, मेरी ओर फिरो और मेरी ओर दृष्टि करो, तब तुम उद्धार पाओगे। आमीन। आज एक समय फिर आया जो ये दिन का ठंडा समय खुदा ने हमें दिया और एक बार फिर हमारे घर में प्रभु की महासभा लगी है। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें नहीं मालूम होता कि कब कहाँ पर प्रभु का तंबू लगेगा, लेकिन प्रभु ने कहा है तू ये बात की चिंता ना करना कि तुझे क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तू बस मेरे वचन में लगे रहना, मैं तुझे सारी वस्तुओं को यूं ही दे दूंगा। आमीन। कल हम लोग कानपुर जा रहे हैं और कल की महासभा यानी प्रार्थना सभा सुबह 9 बजे होगी। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सब प्रार्थना में हम लोग को याद रखिएगा कि हम लोग अच्छे जाएं, अच्छे आएँ। हमारे डैनियल भाई कल सुबह 7 बजे की ट्रेन है इनकी, और ये कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? झारखंड जा रहे हैं भाई। 7 बजे की ट्रेन है भाई की। इनके लिए दुआ कीजिएगा कि भाई भी अच्छे से अपने घर पहुँचे। और मेरे ख्याल से कब लौटेंगे आप भाई डैनियल भाई? पूरी छुट्टियों का आनंद लेके लौटेंगे ये। कल जा रहे हैं और 28 को लौटेंगे, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आप मीटिंग में जुड़े रहेंगे। आमीन आमीन। और हमारे सैमुअल भाई आनंद मना रहे हैं इस समय। कहाँ पर? अंबाला में आनंद मना रहे हैं और वो आएंगे 13 तारीख की सुबह। और कल खुदा और मैं और मेरे पापा कानपुर के लिए रवाना होंगे और हम लोग जाएंगे, बाइक से जाएंगे आनंद होते हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। आनंदित होते हुए सुबह हम लोग निकल जाएंगे, 5:30 बजे यहाँ से निकल जाएंगे और 9 बजे की प्रार्थना रहेगी वहाँ पर। कल एक ही प्रार्थना होगी सुबह 9 बजे कानपुर में। शाम वाली प्रार्थना सुबह 9 बजे होगी, याद रखें। खुदा ने बहन मीनाक्षी के यहाँ होगी। खुदा ने हर एक स्थान नियुक्त करा है और खुदा ने कहा कि मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे मेरे नाम से कहाँ कहाँ जाना होगा।
और हम आनंदित हैं कि खुदा ने हमें एक उड़ने वाला झुंड दिया है, और ये झुंड इसलिए उड़ रहा है कि प्रतिदिन खुदा इस झुंड को उड़ा उड़ा के कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्थान पे रखता है। अब कल हम उड़ के कानपुर पहुंचेंगे और खुदा की दया से उड़ के यहाँ आ जाएंगे। आमीन। रूथ हंस रही है। आनंद मनाओ कि हम खुदा की उपस्थिति में हैं। आनंद मनाओ कि हम खुदा के वचन में बैठे हैं। आइए हम देखें खुदा के वचन में क्या लिखा है। इब्रानियों, हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए। इब्रानियों की पुस्तक और उसका 13वां अध्याय, इब्रानियों 13:14, इब्रानियों उसका 13वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। इब्रानियों 13वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ और बुद्धि प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। कलाम बता रहा है, वचन बता रहा है, यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है। कोई स्थायी नगर नहीं है। मैं आपको बता तो रहा हूं कि हमें नहीं मालूम कब हम कहां पर होंगे। भाई हम तो पूछते हैं, भाई मीटिंग कल कहाँ है, हम चुप रहते हैं क्योंकि हमें खुद नहीं मालूम कि प्रभु कल हमें कहाँ खड़ा करेगा। लेकिन हाँ, भाई को, सैमुअल को, हमारे झुंड को, और इस झुंड में जितने भाई बहन जुड़ जाते हैं, वचन को सुनते हैं, सबको मालूम है कि कहीं पर भी होगी लेकिन मीटिंग होगी। आमीन। आमीन। मैं आपको सच बताऊं कि भाई जिसका स्थायी पता हो वो बता भी दे, तो ये यहाँ पर है। अब हम वचन में लिखा है तो जो लिखा हुआ है उस बात से हम कैसे इनकार कर सकते हैं। क्या लिखा है, पढ़े जरा। लिखा है क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं। आमीन। यहाँ पर कोई स्थायी नगर है ही नहीं हमारा। इसलिए बाइबल बताती है, क्या बताती है, ऐसे करें, क्या बताती है बाइबल? क्या बता? बोले सब जने क्या बताती है? इधर ऐसे क्या बताती है? प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। क्योंकि वचन में लिखा है, सिस्टर, वचन में क्या लिखा है, पढ़ेंगे जरा। क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है। बस। अब ऐसे कैसे लिखा कि कोई स्थायी नगर नहीं? मती, बाइबल से देख के चलेंगे हम। मती उसका 28वां अध्याय और उसकी 19 और 20वीं आयत पढ़ें। मत्ती 28, 19 और 20। क्यों नहीं है कोई स्थायी नगर? पढ़े। इसलिए तुम जाओ। एक बार सबको रुक जाया करो, खोलने का वेट करा करो, झुंड में बैठे हैं। इसलिए तुम जाओ। इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को। सब जातियों के लोगों को। कहाँ पर जाओ? सब जातियों के बीच में जाओ। आमीन। नहीं हम यहीं बैठे रहेंगे भैया, और क्या?
क्यों? यहीं बैठे रहेंगे, जाना नहीं पड़ेगा, है बात है कि नहीं? क्या लिखा वचन में? इसलिए तुम जाओ। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। अरे ब्रदर तो आ ही जाते हैं, हमारे घर में प्रार्थना तो हो ही जाती है। डैनियल भाई, बात सही है कि नहीं? अरे हम क्यों जाएं? क्या इसलिए तुम जाओ? नहीं 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 नहीं, ऐसे करो, नहीं 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 नहीं, ऐसे करो, ऐसे करो, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। देखो समझो, आप पढ़ो, पहले से इधर देखो, सब जगह याजक की तरफ देखो। सृष्टि बाइबल बंद करके बैठ के चुपचाप सुनो। हाँ अच्छा खोलो, अच्छा बाइबल खोल कर देखो। जब हम पढ़ेंगे इसलिए तुम जाओ तो हम लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। ठीक है, पढ़ो। इसलिए तुम जाओ। नहीं 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 नहीं, करो करो करो। नहीं 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 नहीं, हम नहीं जाएंगे। ब्रदर तो आ ही जाते हैं। ये कितने लोग मानते हैं, इधर देखो, कितने लोग मानते हैं कि खुदा ने कहा तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो? कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाओ। कितने लोग मानते हैं कि खुदा ने कहा तुम मेरी प्रजा हो? आमीन। कितने लोग मानते हैं कि खुदा ने कहा कि तुम मेरे साथ न्याय के सिंहासन पर बैठोगे? आमीन। कितने लोग मानते हैं कि खुदा ने कहा कि तुम्हारे लिए मैंने स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल रखा है? आमीन। अच्छा, ये सारा सब कुछ किसके अंदर है? तुम के अंदर। अब इस तुम में जो जो चलेंगे उसको मिलेगा। तो तुम लिखा हुआ है क्या यहाँ पर? यस। क्या लिखा पढ़े? जाओ तुम। नहीं, इसलिए तुम जाओ। अब अगर तुम में हो तो जाओगे, अगर नहीं हो तो बेटा ये सारी चीज जितनी भी तुम के अंदर है नहीं मिलेगी। मैं तो बताता साहब, देखो पुत्र के नाम में कहेंगे हम उसके पुत्र हैं, ऐसे तुम मेरे पुत्र हो, हाँ हम पुत्र हैं, इससे तुम्हें से हाँ हमें मिलना चाहिए, हाँ, लेकिन उसने इस तुम के अंदर लिखा है तुम जाओ। नहीं भैया, ब्रदर तो आ ही जाते हैं, महीने में एक बार हमारे घर में प्रार्थना हो जाती है, और क्या, अब हमें जाने की क्या जरूरत है? नहीं। अगर तुम कहोगे कि हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमारे घर में हर महीने प्रार्थना हो ही जाती है भैया, है, तो तुम्हारा पता तो स्थायी हो गया ना। क्या हो गया पता? आप क्या वचन पढ़ रहे हैं? इब्रानियों पढ़ो जरा, क्या लिखा है? 13। क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं। अब ये जो तुम हैं, इस तुम के अंदर जितने लोग आते हैं उनका कोई स्थायी नगर नहीं है। बाकी तो अगर तुम के अंदर नहीं आते तो वो तो भैया कहीं पर भी भैया आराम से रह रहे, कहते बस हम यहीं पर हैं, यहाँ आना है तो आओ, प्रार्थना सुन लेंगे, नहीं आना तो जाओ। मैं आप लोगों से क्यों कहता हूं, क्या कारण है कि याजक आप लोगों को बार बार बताता है? ऐसे करो, क्या बताता है? याजक आप लोगों को बार बार बताता है कि हफ्ते में 6 दिन खुदा का आत्मा हमें चलाता है और 7वें दिन खुदा का आत्मा भवन के अंदर हमें ले जाता है। आमीन। और इस भवन के अंदर का समय वो होता है कि जितने भाई बहन जो हफ्ते भर खुदा के वचन में चल रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भवन में उस दिन पहुंचे। इससे तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा और आपस में एक दूसरे की संगति किया करो। आमीन। ये तरीका है वचन का। छह दिन तुम काम करो, लेकिन 7वें दिन विश्राम करो। अब 7वां दिन कोई बताता है शनिचर है, कोई बताता है इतवार है, लेकिन तुम्हारे लिए विश्राम का हर एक दिन है जो खुदा ने तुम्हारे लिए नियुक्त किया है। आमीन। क्योंकि खुदा ने कहा विश्राम का दिन मनुष्य के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य के लिए विश्राम का दिन बनाया गया है। आमीन।
अर्थात जिस दिन तुम मेरी संगति में एक होते हो वो तुम्हारे लिए विश्राम का दिन है। आमीन। इसलिए तुम जाओ, क्या कह रहा है? इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। अब सब जाति के लोग विश्वास कैसे करेंगे, चेला कैसे बनेंगे? जब वो देखेंगे कि एक झुंड है जहां पर ये संगति करते हैं और ये आपस में प्रभु के वचन से मिलते हैं और प्रभु का वचन इनके जीवनों में इस झुंड पे बहुत आयत से उतरता है, तब ये जाति जाति के लोग तुम्हारे पास आएंगे और कहेंगे हमें भी चेला बनाओ। आमीन। आमीन। वचन को समझें। आज हमने और आपने इतना निकम्मापना अपने अंदर ले आए हैं कि हमारे और आपके निकम्मे पने से आप वचन बहुत आयत से बढ़ नहीं पा रहा। आज क्या कारण है कि पृथ्वी पर मनुष्य वचन क्यों नहीं सुन पा रहा? क्योंकि कहीं न कहीं दास आलसी हो गए हैं और दासों को चाहिए कि बड़ी फुर्ती से ये काम करे। आमीन। इसलिए खुदा के वचन में लिखा तुम जाओ। कहाँ जाओ? जाति जाति के लोगों के बीच में। आमीन। क्या कारण है हम जो जाते हैं? जब हम जाते हैं तो किसी की दूरी नहीं पूछते कि भैया कहाँ पर है आपका घर, और आपका घर तो बहुत दूर है। अगर दूरी पूछते तो कानपुर पहुंचते। जैसे मीटिंग हम आलमबाग में लेने जाते हैं, जैसे मीटिंग हम भवन में जाते हैं करते हैं, जैसे मीटिंग हम लोग लाल बाग में करते हैं, वैसे ही एक मीटिंग कानपुर में है। और हम कानपुर पहुंचने वाले हैं कल। अगर आपका दास खुदा के वचन में इतना ज्यादा सामर्थ्य है कि वो कानपुर भी जा रहा है मीटिंग करने, तो सोचिए इस झुंड के लोगों को कितनी फुर्तीले होने चाहिए। आमीन। आमीन। आप जितने ज्यादा फुर्तीले होंगे उतना ज्यादा आपको खुदा का बल प्राप्त होगा। आमीन। जितना ज्यादा आपको खुदा का वचन मिल रहा है उतनी तेजी से आपको फुर्ती के साथ काम करना है। आमीन। अभी बहन प्रिया का फोन आया था और बहन ने एक अंश भाई को बताया कि मीटिंग रोज होती है, आप जुड़िए, और उस भाई ने यूट्यूब पे जुड़ा है। अब हम चाहे तो जो बातें जो वचन हम सुनते हैं उसको अपने अंदर ही रखे रहें, और हम चाहें तो जो वचन हम सुनते हैं लोगों के बीच में जा जाके बताएं, जिससे हम उसके गवाह बने और बहुत तेरे लोग खुदा की संगति में प्रतिदिन चलें। आप बताइए कितनी उत्तम बात है कि हम खुदा के वचन में प्रतिदिन चलें। कितनी उत्तम बात है उत्तम बात की नहीं? लेकिन मनुष्य इन उत्तम बातों को बताने के लिए चौकसी नहीं करता। अगर आज हम सब अपने भाई बहनों को बताते रहें तो आज बहुत तेरे घराने इस संगति में चलते हुए बच जाएंगे। आमीन। आमीन। और ये हमारा नहीं, मेरा नहीं, ये झुंड के एक एक सदस्यों का काम है, हर एक सदस्य का काम। कलाम क्या कह रहा, पढ़े जरा। इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। क्यों कह रहा है? आइए इब्रानियों खोलें। क्यों कह रहा है कि जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ? क्यों जाओ, कहाँ जाओ? क्योंकि तुम्हारा जो पता है वो स्थायी नहीं है। आमीन। आमीन। इब्रानियों 13:14 में क्या लिखा है? क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है। यहाँ तुम्हारा कोई स्थायी नगर नहीं है। अब ये ना सोचो कि हम एलडीए में और रहते हैं और हमारा ये घर है। ये स्थायी नहीं है। यहाँ कुछ समय के लिए तुम आए हुए हो। मनुष्य अपना घर बनाता है, अपने नाम से बनाता है, नेम प्लेट लगाता है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या वो मनुष्य का घर हमेशा के लिए होता है? नहीं होता। एक दिन वो घर उसको छोड़ना पड़ता है।
क्यों? क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है यहाँ तुम्हारा नगर स्थायी नहीं है। तो अगर यहाँ पर नगर स्थायी नहीं है तो कहीं ना कहीं तो स्थायी नगर होगा। आमीन है कि नहीं? अगर आपने अपने मन में ये सोचा है कि मेरा यहाँ पर स्थायी नगर है, तो आपका यहाँ पर स्थायी नगर है, लेकिन वहां नहीं है। लेकिन खुदा का वचन कह रहा है यहाँ तुम्हारा स्थायी नगर नहीं है। पढ़े जरा पूरी आयत। क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है, वरना हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। आने वाले नगर की खोज में। आने वाले नगर की खोज में जो होगा उसको खुदा की ओर से वो घर मिलेगा जिसके बारे में खुदा ने कहा, देखो मैं जाता हूं तुम्हारे लिए एक घर तैयार करता हूं। आने वाले नगर की खोज में जाओ, जाके देखो कि क्या कोई आने वाले नगर की खोज में है। जाओ जाके देखो कि क्या कोई आने वाले समय के बारे में जो खुदा ने हमें और आपको बताया है जानता है। जाओ जाके देखो कि क्या कोई उद्धार और उस आशा और उस पुनरुत्थान और उस अनंत जीवन के खोज में है। नहीं, लोगों ने, मनुष्य ने आज इसी नगर को अपना स्थायी नगर बना लिया है। लेकिन खुदा के वचन में जब हम बैठे तो खुदा ने हमें बताया कि तुम्हारा यहाँ पर स्थायी नगर नहीं है। क्यों खुदा? हमारे यहाँ पर स्थायी नगर क्यों नहीं है? ऐसे करें और बोले, क्यों खुदा यहाँ पर हमारा स्थायी नगर क्यों नहीं है? स्थायी नगर क्यों नहीं है? आइए देखें, यहाँ पर हमारा स्थायी नगर क्यों नहीं है। इसके लिए खुदा ने कहा, इब्रानियों 12वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत पढ़े। इब्रानियों 12:26। क्यों नहीं है वहां पर हमारा कोई स्थायी नगर? समय तो सुनिए, सुनिए, किसने पृथ्वी को हिलाया? शब्द ने। खुदा के एक शब्द से पृथ्वी हिल गई। अच्छा, यहां पर हमारा स्थायी नगर क्यों नहीं है? इधर देखिए याजक की तरफ। कल हमने बताया था आपको कि हिलने वाली जितनी वस्तुएं सब नष्ट होंगी। यहां पर हमारा कोई स्थायी नगर क्यों नहीं है? क्योंकि खुदा के एक शब्द मात्र से पृथ्वी हिल गई। इसलिए खुदा ने कहा हिलने वाली वस्तुएं, क्योंकि एक वस्तु है, एक सृष्टि है, वो नष्ट होगी। इसलिए नष्ट होने वाली जगहों पर हमारा कोई भाग नहीं है। आमीन। हमारा भाग वहां पर है जो सर्वदा बना रहेगा। हमेशा याद रखो, क्यों नहीं है हमारा यहाँ पर कोई स्थायी नगर? उसने कहा इसलिए तुम्हारा कोई स्थायी नगर यहाँ पर नहीं है, बल्कि पढ़े जरा 14वीं आयत। उस समय तो उसके शब्द, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है, वरना हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। तभी ये झुंड चल रहा है और प्रतिदिन चल रहा है, क्योंकि एक आने वाला नगर हमें मिलने वाला है। हम यहाँ पर स्थायी नगर में नहीं रहते। हमें देखो, मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। अगर मेरा राज्य यहाँ का होता तो मैं तुमसे कह ही देता, मेरा राज्य जहाँ का है मैं वहां पर तुम्हें ले जाऊंगा। आमीन। खुदा ने साफ इनकार कर दिया कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। और वैसे ही खुदा ने बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है कि तुम्हारा, इसलिए हमारा नगर, हमारा स्थायी नगर यहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तुम खुदा के पुत्र हो, पुत्री हो, तो तुम हिलने वाली स्थानों पे नहीं रहोगे, बल्कि दृढ़ किए हुए स्थान पे रहोगे।
कब विश्वास करोगे खुदा के पवित्र वचन का? जाओ और जाके बताओ, जहां पर ये प्लॉट ले रहे हैं, जाओ जाके बताओ, जहां पर ये खुदवा के घर बनवा रहे हैं, जाओ और जाके बताओ, जहां पर ये LIC ले रहे हैं, जाओ और जाके बताओ, जहां पर ये धन इकट्ठा कर रहा है, जाओ जाके बताओ, जहां पर ये बहुत तमाम किस्म की चीजों को एकत्रित कर रहे हैं, ये स्थायी नगर नहीं है, ये स्थायी नगर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि धन न इकट्ठा करो, घर न लो, इन कामों को करो, लेकिन इस पे अपना मन न लगाओ, क्योंकि ये हिलने वाली वस्तुएं हैं, और जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वो स्थिर नहीं रहेंगी, वो नष्ट होंगी। तुम्हारा मन जो है खुदा के वचन में लगना चाहिए। उसने कहा मेरे लिए सारी वस्तुएं आवश्यक तो हैं, परंतु ये वस्तुएं मेरे लिए जीवन नहीं है। जीवन है यीशु मसीह। मैं खुदा के वचन में, उसके नगर में और उसके उस स्थान में जाने की कोशिश कर रहा हूं जहां पर उसने हमारे लिए घर तैयार किया है। और जो घर तैयार किया है वो किसी मिस्त्री ने नहीं बनाया, बल्कि वो उस घर को स्वयं खुदावन यीशु मसीह ने बनाया है। आमीन। मिस्त्री के द्वारा बनाए हुए घर का लीकेज होने लगता है, छत बहने लगती है, पाइप लीकेज हो जाता है, सीलन आ जाती है, बार बार बनाओ, बार बार पोतो, फिर गंदा हो जाता है। लेकिन जिस घर को खुदा बनाता है उसमें कोई लीकेज नहीं, आमीन आमीन। उसमें कोई सीलन नहीं, उसमें कोई पुताई करने का झंझट नहीं, क्योंकि जिस घर को खुदा ने बनाया, सोचो वो घर कैसा होगा। और उसने कहा मैं तुम्हारे लिए घर बनाते रहता हूँ, ताकि जब मैं आऊँ तो तुम्हें अपने साथ वहाँ ले जाऊँ, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर तुम्हें मैं रखूँगा। आमीन। अब खुदा ने तो कह दिया कि यहाँ पर हमारा कोई स्थान नहीं है। आमीन। खुदा ने कह दिया मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। आमीन। अब अगर उसके लोग हो तो तुम इन बातों को समझोगे कि यहाँ पर हमारा कोई स्थायी नगर है ही नहीं। यहाँ पर हम एक समय के लिए आए हुए हैं और एक संगति कर रहे हैं कि हम सब प्रभु के वचन में बढ़े, उसके वचन का भय माने, उसके वचन की आज्ञा और विधि और नियम को मानकर खुदा के वचन में बढ़ना सीखें। बस पढ़े जरा 13वां अध्याय उसकी 14वीं आयत। क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है। क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर क्यों नहीं है? 13वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत, 12 अध्याय और उसकी 26वीं आयत। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूं। देख लो, अब आज लोग आकाश में चांद तारे पे घर ले रहे हैं, जमीन ले रखी है, तो बेटा कहा खुदा ने चलो तुम जमीन लो, हम उसको भी हिलाएंगे। अब लोग पता क्या सोच रहे हैं? ताली बजाओ पहले। लोग सोच रहे हैं देखो भैया पृथ्वी तो भैया डोल हो रही है, बेडोल हो रही है, नष्ट होगी, बम गोले चलने जा रहे हैं, चुपचाप एक बार इन्वेस्ट करो, हमेशा का हो जाए। क्या? आकाश में घर ले लो, चांद तारे में। आपको मालूम है बहुत तेरह लोगों ने अपनी प्लॉटिंग भी करा दी। अब मुझे ये नहीं मालूम वहां कौन मिस्त्री जाके वो बना रहे हैं, क्या बाउंड्री। इनका बस चले तो यहाँ से ईंटें पत्थर करवा के बस वो ट्रक से भेजे वहां आकाश पे, चांद तारों में जमीन ले रहे हैं। बहुत तेरे ने ले लिया है। हमारा यहाँ से यहाँ तक है, तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक, और नाली कहाँ बह रही होगी? सोचो तो कितनी बुद्धि, इतनी बुद्धि ले होते हुए भी मूर्ख बन रहा है इंसान। तो खुदा ने कहा बेटा तुम चले जाओ, चांद तारों में भी प्लॉट ले लो, मैं उसको भी हिलाऊंगा। लो, खुदा से बढ़ के कहाँ हो?
अगर भागोगे वहां, उसने कहा तेरी आत्मा से भाग के मैं कहाँ जाऊं। हमें नहीं कि नहीं, उसने कहा आकाश पे चढ़ूं तो तू वहां, यानी कि कोई चढ़ेगा। दाऊद ने ऐसे ही नहीं कहा कि आकाश पे चढ़ूं। अरे आकाश पे कौन चढ़ता है यार। देख लो, आज देख लो, दाऊद का वचन जो खुदा की आत्मा में उसने कहा वो पूरा हो रहा है। आकाश पे चढ़ूं क्या है, इसका मतलब आकाश पे लोग चढ़ चढ़ के प्लॉटिंग ले रहे हैं। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहां है, अंधलोक में चढ़ूं तो तू वहां है। आज जमीन के नीचे भी सब खुद आके बनवा रहे हैं। इसलिए खुदा के आत्मा में दाऊद ने कहा कि जहां कहीं चला जाऊं तू वहां पर है। इसलिए खुदा ने भी कहा बेटा तुम आकाश तक जाओ, वहां पर भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। इसलिए लिखा है पृथ्वी के साथ ये भी लिखा है कि आकाश को भी हिलाऊंगा। ओहो, आकाश को भी हिलाओगे, क्योंकि जितने प्लॉट तुमने लिए हैं आकाश में वो सब नीचे गिरे। तम तम तम। अद्भुत वचन नहीं है। उसने कहा जाओ, जाकर जाति जाति के लोगों के बीच में मेरी आज्ञा और मेरी विधि और मेरे नियमों को बताओ। हम नहीं जाएंगे। क्यों? अरे हम प्लॉट ले रहे हैं ना भैया। कहाँ ले रहे हैं प्लॉट? अरे भैया क्या बताया, खुदा की आशीष से मिल गया। कहाँ मिला? चांद तारों में ले रहे हैं प्लॉट। ओह, तो किसी पास्टर ने बताया ही नहीं कि चांद तारे भी बेटा नीचे गिरेंगे, आकाश भी टूट के नीचे आ जाएगा। हमसे पूछो हम कहाँ प्लॉट ले रहे हैं, पूछो कहाँ ले रहे हैं। हम उस नगर की खोज में हैं, एक नए नगर की खोज में। और वहां पर प्लॉटिंग का सिलसिला बहुत जोरों शोरों से चल गया है। आज आप विश्वास माने चाहे ना माने, जितनी तेजी से प्लॉट पृथ्वी पर बिक रहे हैं, आज उससे तेजी से प्लॉट खुदा की आत्मा में मसीह लोगों के बिक रहे हैं। और मसीह लोग उस प्लॉट को खरीद रहे हैं। आप मसीह लोग उस प्लॉट पे विश्वास कर रहे हैं। और उसकी किस्त कैसे है? ए भैया बोलो, उसकी किस्त कैसे? उसकी किस्त विश्वास के द्वारा है। जो कोई विश्वास करेगा वो मेरे साथ और मैं उसके साथ वास करूंगा। उसकी किस्त 501, 2000, 5000 स्क्वायर फीट नहीं, 1 लाख स्क्वायर फीट नहीं, उसकी किस्त है विश्वास। अब तू अगर विश्वास करेगा तो वहां रहेगा जहां पर खुदा है। आमीन। अद्भुत वचन, अद्भुत। आमीन। बताइए, आज अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारा प्लॉट वहां पर हो जाएगा। कहाँ लिखा? ये भी है, कहाँ लिखा? इधर इधर कहाँ लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ो जरा 13वां अध्याय उसकी 20वीं आयत। अब शांति दाता जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला। पकड़ो, कहाँ प्लॉट मिलेगा भैया? खुदा भेड़ों का महान रखवाला, यानी कि जो प्लॉट है, जो अदन की वाटिका है, उसका रखवाला यीशु मसीह। अब अगर प्लॉट लेना है तो रखवाले के पास जाओ और उससे बात करो। और अगर तुम सच में विश्वास करोगे तो रखवाला तुम्हें प्लॉटिंग देगा। भेड़ों का महान रखवाला आज कोई जानता ही नहीं है। आज कोई जानता ही नहीं है यीशु मसीह को। यीशु मसीह ने दाम किस चीज का दिया है? वो जो अदन की वाटिका जो पाप में गिर गई थी, उस अदन की वाटिका को खुदा ने खरीद लिया। किससे? अपने लहू से। अब चुकाया है दाम यीशु मसीह ने। भैया किसने चुकाया दाम? यीशु मसीह ने। किसके लहू के द्वारा हम खरीदे गए? यीशु मसीह की लहू के द्वारा। अब ये संता बनता के पास पहुंच जाते हैं।
कह रहे संता हमारा काम करेंगे, कहेंगे नहीं नहीं वो मुखिया जी वो मंत्री जी काम करेंगे, ठिंगा करेंगे। भेड़ों का महान चरवाहा है यीशु मसीह। अब ये यीशु मसीह के पास है दाखिल खारिज, रजिस्ट्री। अब अगर दाखिल खारिज कराना है, रजिस्ट्री कराना है, आओ यीशु मसीह के पास। और मंत्री जी से मिलने, कोई मंत्री संतरी इनके सामने लेकर टिकेगा नहीं, क्योंकि भेड़ों का महान चरवाहा कौन है? यीशु मसीह। पढ़े जरा। आप शांति दाता खुदा, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से भरे मरे हुओं में से जिला कर ले आया। आदि जिला कर ले आया। क्यों जिला कर ले आया? ताकि हम अनंत जीवन पाएं। जाओ जाके देखो, यहां हम उस भूमि के लिए परिश्रम करते हैं जो आज है और कल नहीं, लेकिन वहां पर खुदावन हमें एक ऐसी भूमि देने पर है जो सर्वदा हमारे साथ बनी रहेगी, जिसमें कोई आके नहीं पूछेगा कि भैया तुमने यहाँ गेट क्यों खोल लिया, यहाँ नाली क्यों बनवा दी, भैया कार हमारे घर के सामने क्यों खड़ी कर दी। एक ऐसा घर खुदा बनाएगा जहां पर तुम आराम से रहोगे, कोई चिंता नहीं, कोई हाउस टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कोई बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, कोई उस आते तुम्हें मरम्मत नहीं करानी पड़ेगी। सारा बिल पेड किसने कर दिया? यीशु मसीह ने। बस हमें क्या करना है? हमें रहना है। आज कोई इस घर की बात कर रहा है? अरे नहीं भैया, वो पास्टर साहब आ जाते महीने में हमारे यहाँ मीटिंग कर देते हैं, बस ठीक है भैया, वो तो आ ही जाते हैं, अब हम थोड़ी ना जाएंगे। कहाँ लिखा भैया वचन में कि हमको भी जाना है? वो याजकों का काम है, वो जाए और वो काम करें। कह रहे जाओ, तुम्हें मैंने अंधकार से लड़ने की सामर्थ्य दी, तुम मेरे नाम में एक ही जगह एकत्रित हो। देखो मुझे ये भाता है जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते। प्रतिदिन तुम लौ लगा के ऐसे ही परिश्रम करा करो। हर दिन मोबाइल में वचन सुनते हैं हम, लेकिन एक दिन खुदा देता है जब भवन में हम उपस्थित हों और रूबरू उसको देखें। खुदा का वचन कहता है आज तू विश्वास के द्वारा मुझ पर विश्वास कर रहा है, लेकिन एक दिन होगा जब तू मुझे रूबरू देखेगा। और रूबरू देखने के लिए हमें जाना होगा। देखो मेरा जाना तुम्हारे लिए भला है। अगर मेरा जाना तुम्हारे लिए भला है तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक मैं ना जाऊं तुम्हारे लिए कुछ भी उद्धार नहीं हो सकता। जिस तरह खुदा का जाना जरूरी था वैसे आज भी हमारा जाना जरूरी है। ऐसे कहो क्यों? जैसे खुदा का जाना जरूरी था वैसे हमारा जाना जरूरी क्यों है? बोलो पूरा बात। जैसे खुदा का जाना जरूरी था, जैसे खुदा का जाना जरूरी था, वैसे हमारा जाना जरूरी क्यों है? हमारा जाना जरूरी क्यों है? पढ़ें इब्रानियों उसका 13वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक जैसा है। यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। अब जैसे उस दिन उसका जाना जरूरी था वैसे आज तुम्हारा जाना जरूरी है। उसने कहा जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। मैं तुमको सच कह रहा हूं, थोड़े समय के लिए जो वचन मैं बोलता हूं वो कड़वा लगता है, लेकिन उसने कहा अपने वचन में यदि तुम मेरी सह लोगे तो अनंत जीवन पाओगे। सह लो इसको, क्योंकि आग की झील में जाने से कई उत्तम है कि मेरे वचन को सहना। आज अगर तुमने उसको नहीं सहा, आज तुम्हें अगर मेरा वचन कड़वा लगता है
आज अगर मेरे वचन को सुनकर तुम्हें क्रोध आता है तो ये भलाई है तुम्हारे लिए। इसको एक ताड़ना समझकर, एक खुदा की ओर से एक फल समझकर सह लो। देखो, मैं तुम्हें एक ऐसा नगर दूंगा जो सर्वदा बना रहता है। आज लोग अपने सिटी बना रहे हैं और उस सिटियों का नाम बहुत अच्छा रख रहे हैं, लेकिन उनके सिटी बनाने से और नाम अच्छा लगने से सिटी अच्छी नहीं होगी। क्योंकि एक अच्छी सिटी, एक अच्छा नगर खुदा ने बना दिया है, और वो है नया यरूशलेम, जिसमें तुम मेरे साथ रहोगे। वहां पर कोई मृत्यु का वृक्ष का फल नहीं होगा। वहां पर सदा तुम आनंदित रहोगे। वहां ना कभी सताए जाओगे और ना ही कभी कोई दुख होगा। लेकिन ये उसकी तैयारी तुम्हें यहां से करनी है। और जितना ज्यादा तुम प्रभु में आनंदित रहोगे, उतना ज्यादा तुम प्रभु में रहोगे। देखो खुदा के वचन में क्या लिखा है। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। क्यों? अगर वो युगानुयुग एक सा है तो वो कह रहा है 12वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत में क्या कह रहा है? उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया। हाँ, पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की है हाँ, कि एक बार फिर वह केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला अब मैं पृथ्वी को नहीं बल्कि आकाश को भी हिलाऊंगा। और वो प्रतिज्ञा की है। अब प्रतिज्ञा की है उसने। अब क्या करेंगे हम? आगे बढ़े। और यह वक्त एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वह सृष्टि में मजबूर होने के कारण टल जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि वो सृजी गई हैं। जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं, जो वस्तुएं सृजी गई हैं, वो नष्ट होंगी, टल जाएंगी। इसलिए खुदा का कलाम कह रहा है कि इसलिए यहां पर तुम्हारा कोई स्थायी नगर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वस्तुएं सृजी गई हैं, ये हिलाई जाएंगी और ये नष्ट होंगी, ये टल जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे। कब करेंगे विश्वास इस प्रभु के वचन में? एक महान चरवाहा है हमारा, जो इस टलने वाली और इस हिलाई हुई वस्तु से हमें दूर ले जाना चाहता है। कहता है, ए मेरे लोगों, यहां से निकल जाओ। क्यों? क्योंकि देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक नगर तैयार किया है। लेकिन इजरायलियों ने मिस्रियों की सारी वस्तुओं पर मन लगा लिया था। किसी का मन लगा है फ्रिज पर, हमारा फ्रिज बहुत बढ़िया है। किसी का मन लगा है एसी पर, किसी का मन लगा है घर पर, किसी का मन लगा है कार पर। ये सारी चीजें सृजी गई हैं और ये सारी चीजें टलेंगी, नष्ट होंगी। आज आप बहुत ध्यान से देखिए, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है कि एसी भी फेल हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास एक तोड़ था ना कि ज्यादा गर्मी होगी तो एसी ले लेंगे। अब इतनी गर्मी होगी कि एसी भी डीसी बन जाएगा। फिर क्या चलाओगे? क्योंकि खुदा एक सांस से पूरी पृथ्वी को फूंक देगा। क्या चलाओगे फिर केवल एक ही चीज चलेगा, वचन, देहधारी वचन। और उसके सामने कोई चीज सृजी हुई वस्तु रुक ना पाएगी। आप बताइए, जो कभी टलता नहीं वो क्या है? वचन, जो कभी टल ही नहीं सकता।
और ये देहधारी वचन इस सृजी हुई वस्तु पे जब चलेगा, जो हिल रही है, डुल रही है, इस वस्तु का क्या होगा? पूरी रीति से ये वस्तु नष्ट होगी। इसलिए खुदा का कलाम कहता है संसार और संसार की चीजें नष्ट होंगी, परंतु जो मेरे वचन में बना रहेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। देखो, मैं तो सच कहता हूँ कि इस संसार को प्रिय ना जानो। इस संसार में रहो, लेकिन इस संसार की वस्तुओं को और संसार को प्रिय ना जानो, बल्कि तुम्हारा प्रिय केवल एक है, वो है खुदावन यीशु मसीह। और जिस दिन तुमने अपने प्रिय की बात को सुन लिया, अर्थात उसके प्रेम पत्र को पढ़ लिया, उस दिन तुम केवल उसी की सुनने लगोगे। एक बार अपने खुदा को एक बार फिर से धन्यवाद दो कि खुदा ने हमें यहाँ के लिए नहीं बल्कि उस नगर के लिए रखा है जो चिर स्थायी है, जो कभी नहीं डगमगाने वाला। देखो खुदा का कलाम क्या कह रहा है। हाँ, पढ़ें जरा 27वीं आयत। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हों और भय सहित खुदा की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। क्या हो? हम आनंदित हो। किस राज्य को पाकर? आनंदित हो। किस राज्य को पाकर? खुदा की राज्य। लिखा हुआ है कि इस कारण हम इस राज्य को पाकर हिलने का नहीं कृतज्ञ हो। जो हिलने का नहीं, एक ऐसा राज्य जो हिलने का नहीं है। आनंदित हो और आराधना करो। राज्य है ये, और ये राज्य हिलने का नहीं। खुदा ने कहा देखो मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, मेरा राज्य जहाँ का है मैं वहाँ की बातें करता हूँ, और वो राज्य सदा बना रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह युगानुयुग एक सा है, कल और आज और कल। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आज आप विश्वास करेंगे खुदा के वचन पर, अगर आज आप खुदा के वचन पे कान लगाएंगे, तो खुदा आपको बहुत आयत की आशीष देगा। आमीन। खुदा आपको जीवन भर अपनी सामर्थ में बढ़ाएगा। कितना आनंद है कि खुदावन हम सबको अपनी सामर्थ में बढ़ा रहा है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे यही कहूंगा कि अपने आप को एक विश्वास योग्य दास बनाकर खुदा के सामने रखिए। और विश्वास योग्य दास की पहचान है ये कि वो स्वामी की इच्छा को पूरी करता है। और स्वामी की इच्छा ये है कि तुम जाओ और जाकर जाति जाति के लोगों के बीच में मेरी आज्ञा और मेरी विधि और मेरे नियम को बताओ। अर्थात 6 दिन तुम वचन घरों में बैठ के सुनते हो, परंतु एक दिन आता है जो भवन का दिन होता है, उसमें निकलो और निकल कर मेरे भवन के अंदर पहुंचो। क्योंकि देखो मेरे भवन में मेरी आंखें, मेरी कान और मेरी आंखें लगी रहती हैं। कैसे पता चलेगा कि हमारा विश्वास एक है? जब हम एक ही जगह पर एक ही समय में इकट्ठा होंगे। पिंतेकुस्त के दिन वो एक ही समय पर एक ही जगह इकट्ठा थे। क्यों इकट्ठा थे? क्योंकि उन्होंने एक वाचा की पुस्तक पे विश्वास किया था। और आज जब ये रोज मीटिंग चल रही है, आमीन, आमीन, तो हमें एक आज्ञा बता रही है, हमें एक नियम बता रही है। और वो आज्ञा, वो नियम किसी मनुष्य का नहीं बल्कि खुदावन यीशु मसीह का है। आज हम सबको मेरे प्यारे भाई बहनों एक परिश्रम करना है, क्योंकि याजक का केवल काम है बताना। याजक आपको जीवन नहीं दे सकता, ना ही याजक आपको कोई वरदान दे सकता है। वरदान और प्रतिफल और जीवन देने का अधिकार केवल एक ही के पास है, वो है यीशु मसीह।
और जो व्यक्ति यीशु मसीह के प्रति ईमानदार बनेगा, खुदा उसको अपने भंडार में से खिलाएगा। आमीन। आमीन। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपका परिश्रम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये परिश्रम आपको एक बड़ा प्रतिफल देगा। आमीन। और इस बड़े प्रतिफल को कोई मनुष्य नहीं बल्कि आप ही को मिलेगा। और इस बड़े प्रतिफल को लेने के लिए हमें स्वयं खुदा के पास आना पड़ेगा, और खुदा के पास आने के लिए हमें एक समय पे इकट्ठा होना होगा। जिसे आप और हम एक ही समय पर यूट्यूब और फेसबुक पे इकट्ठा होते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि रियल में एक घर, एक जगह, एक स्थान होता है जहाँ पर खुदा ने अपनी सभा लगाई होती है। वैसे ही हफ्ते में एक दिन एक जगह ऐसी है जो खुदा का भवन है, जहाँ पर खुदा अपनी सभा लगाता है, ताकि वहाँ पर बहुत तेरे लोग जो भाई बहन हफ्ते भर सुनते हैं वो इकट्ठा हों और एक दूसरे को विश्वास से गवाही दें, और गवाही देकर एक दूसरे का विश्वास बढ़े। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक बात में हमें परिश्रम करना है, और ये परिश्रम किसी मनुष्य का नहीं, ये परिश्रम मेरे प्यारे भाई बहनों हमारी आत्मा का है। देखो, मांस और लहू का नहीं है, बल्कि ये युद्ध आत्मा का है। जिस तरह से शरीर में हम चलते हैं, वैसे ही जब हम खुदा के वचन में निकलते हैं तो हम आत्मा में निकलते हैं। मैंने क्यों कहा कि कल हम उड़ के पहुंचेंगे कानपुर, क्योंकि हमें शरीर और लहू नहीं ले जा रहा, बल्कि आत्मा ले जा रहा है, और वही आत्मा हमें लेके आएगा। एक मसीह का प्रेम है, एक खुदा के वचन का विश्वास है, जिस विश्वास को लेके हम कानपुर जा रहे हैं। तो इसलिए हमें विश्वास होना चाहिए, हमें एक अटल विश्वास होना चाहिए कि नहीं, हमें परिश्रम करना है, ये हमारा कर्तव्य है। हमें, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है, लेकिन एक जगह है जो हमारे लिए स्थायी है, और वो नगर है हमारे खुदावन यीशु मसीह का। उस नगर में जाने के लिए हमें खुदा का मन होना चाहिए। जब तक खुदा का मन हमारे अंदर नहीं होगा, तब तक हम उस नगर में पैर भी नहीं रख सकते। हर चीज़ का एक समय होता है, मैं बोलता बहुत हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है मेरी सहायक से, रेबेका जी से, कि वो आएँ और प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। रेबेका जी आइए, आगे प्रार्थना में अगुवाई करिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदा सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदा धन्यवाद देते हैं खुदा इस सुंदर वचन के लिए। मेरे खुदा हम इसे सुने खुदा, सुन के भूलने वाले नहीं बल्कि समझने वाले बन सके। मेरे खुदा खुदा जितने भी लोग बैठे हैं सबको समझ और बुद्धि दीजिए मेरे खुदा अपने वचन की। मेरे खुदा खुदा आपसे दुआ करते हैं आपके दास के लिए। मेरे खुदा उनको अपने हाथों में लीजिए। मेरे खुदा खुदा हम सबकी रक्षा करिए। जितने भी लोग फेसबुक से देख रहे हैं मेरे खुदावन, उन सबको अपनी सामर्थ से भरिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करिए। जितने भी हम सब यहाँ आए खुदा, सबकी प्रार्थनाओं को सुनिए। हमें अपने वचन की सुनने और समझने की खुदावन समझ और बुद्धि दीजिए खुदा। हम उसे भूले नहीं बल्कि समझें खुदा। खुदा आपसे दुआ करते हैं खुदा, हम सबको अपने हाथों में लीजिए। आपके बेटे मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए, और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में नहीं डाल परंतु बुराई से बचाए। बादशाह अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद
धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। कल की महासभा प्रार्थना सभा सुबह 9 बजे कानपुर में है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब दुआ में याद रखिएगा।